हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म द HOD ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों, आज हम अपने 9 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस पार्ट में हम बच्चों पढ़ेंगे किसके बारे में? ईस्टर के बारे में। तो डिटेल में पढ़ते हैं कुछ ईस्टर के बारे में। सो मिलते हैं इंट्रो के बाद। नाउ अगर हम स्टार्ट करें क्या? ईस्टर। अगर हम ईस्टर के बारे में अगर पढ़ें तो बच्चों ईस्टर आपका क्या होता है? इसके मैंने आप लोगों को क्या बता दिया बच्चों? फंक्शनल ग्रुप बता दिया था। बेटा क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आपका? इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा? COO। ठीक है, अगर आप सफिक्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? सफिक्स। तो बच्चों इसका सफिक्स क्या था? OAT। सफिक्स क्या होता है बच्चों आपका? नेम एंडिंग। किसको बोलते हैं? नेम एंडिंग को बोलते हैं। ठीक है, सफिक्स क्या है इसका? OAT सफिक्स है इसका। अगर कुछ मेंबर्स बना दें हम इसके, क्या बना दें? कुछ मेंबर्स। तो मेंबर्स अगर हम देखें तो देखो हम बना दे रहे हैं क्या? मिथेनॉइड। ठीक है, मिथेनॉइड तो नहीं बनेगा आपका क्योंकि 2 कार्बन की नीड होती है। आपके ऑक्सीजन कभी भी सिंगल हाइड्रोजन से अटैच नहीं होता है। ठीक है, तो मैं तीसरे कार्बन से बनाऊंगा आपका। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं आपके प्रोपेनॉइड और बना लेते हम लोग ब्यूटेनॉइड। ठीक है, ETC। तो प्रॉप मतलब मैंने बताया था आपको कितने कार्बन? मीथिल प्रॉप 3 कार्बन। ठीक है, अच्छा सेकंड लास्ट कार्बन से, क्योंकि हमने मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ आपका। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर, अगर मैं पहले स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ आपको कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका। तो बच्चों स्ट्रक्चर कैसा था आपका? एल्काइल ग्रुप, एक यहाँ पर, एक यहाँ और एक R यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या था इसका स्ट्रक्चर था। तो सेकंड लास्ट कार्बन से हमें क्या लाने पड़ते हैं? O अटैच करने पड़ते हैं। तो एक यहाँ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर कितने आएंगे बच्चों आपके? CH3 और यहाँ पे क्या जाएगा? CH3। तो बच्चों ये क्या हो गया? प्रोपेनॉइड। ठीक है, ब्यूटेनॉइड की बात करेंगे तो 4 कार्बन C2H5 बॉन्ड CO और क्या हो जाएगा आपका? CH3। तो ये बच्चों क्या हो गया? ब्यूटेनॉइड। ठीक है, तो देखो सुनो, मेंबर्स हमने बना लिए, स्ट्रक्चर हमने देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ईस्टर है आपका वो बनता कैसे है ना। यानी कि हम क्या देखेंगे? एज अ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईस्टर की। बच्चों देखो एक बात का ध्यान रखो, हम लोग क्या देखने वाले हैं? ईस्टर की केमिकल रिएक्शंस। क्या देखेंगे? ईस्टर की केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो देखो सुनो, इसकी बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है आपकी, या केमिकल जो प्रॉपर्टीज है आपकी, केमिकल जो प्रॉपर्टीज है आपकी, प्रॉपर्टीज है वो बच्चों आपकी कौन सी है? बाय हाइड्रोलाइसिस। क्या आपकी? बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। हम लोग क्या करने वाले हैं? हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। तो बच्चों मैं करने वाला हूँ क्या? हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ठीक है, क्या करने वाले हैं? हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ठीक है, ईस्टर्स। तो बच्चों हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर करने वाले हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर का देखो क्या मतलब है। देखो सुनो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर का मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे? ईस्टर की रिएक्शन कराऊंगा मैं किसके साथ में? वाटर मॉलिक्यूल के साथ में। ठीक है, किसका रिएक्ट कराऊंगा? वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, है ना। तो देखो बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा था कि शायद आप लोगों को ध्यान हो, क्या ध्यान हो? अरे ध्यान है कुछ आप लोगों को? अगर ध्यान हो कि जब हम एल्कोहल को और कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड कर रहे थे, ठीक है, जब हम एल्कोहल को और कार्बोक्सिलिक एसिड को जब ऐड कर रहे थे तो हमारे पास एज इथेनॉल का मेंबर बन रहा था, सॉरी ईस्टर का मेंबर बन रहा था। किसका मेंबर बन रहा था? ईस्टर का। ठीक है, प्लस क्या निकल रहा था? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे थे। अगर आप ईस्टर में अगर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मेंबर किसके बनने चाहिए? रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, आपको पता है। उनमें क्या क्या मेंबर बनेंगे आपके? एक मेंबर आपका एल्कोहल का बन जाएगा और एक किसका बन जाएगा? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखो ध्यान से देख लेते हैं। तो मैंने आपको मान के चला, मैंने यहाँ पे ले लिया आपका क्या? मैं आपका यहाँ पर ले लेता हूँ, मैं आपका इस जगह पे सुनो एज आपका ब्यूटेनेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ब्यूटेनेट। ठीक है, या फिर प्रोपेनॉइड ले लेते हैं। अगर आप बोल रहे हो तो क्या लेते हैं? प्रोपेनॉइड। ठीक है, तो प्रोपेनॉइड का फॉर्मूला क्या बन रहा था बच्चों आपका? CH3 बॉन्ड CO और आपका क्या था? CH3। ठीक है, जब आप इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे? वाटर मॉलिक्यूल HOH। तो बच्चों देखो सुनो, एक तो आपका ये जो आपका एक OH जो है आपका ये वाला, ठीक है, ये आपका अटैच हो जाएगा कहाँ पर? यहाँ जाके। ठीक है, और एक H आपका कहाँ अटैच हो जाएगा? इस जगह पे। तो ये OH जब आपका यहाँ पर अटैच होगा तो ये बच्चों क्या बना लेगा? CH3OH।
ठीक है। और जब आपका ये H यहाँ टच हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस करके CH3 बॉन्ड COOH। तो बच्चों ध्यान से देखो आप लोग, मैंने यहाँ पे ईस्टर का मेंबर लिया था क्या, ब्यूटेनेट। क्या लिया था, ब्यूटेनेट, सॉरी प्रोपेनेट है आपका, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, क्या आपका ये प्रोपेनेट, प्रोपेनॉइड, ठीक है। प्रोपेनॉइड ब्रेक हो गया, किस किस में ब्रेक हुआ आपका प्रोपेनॉइड, देखो एक तो आपका ब्रेक हुआ किसमें, मिथेनॉल में, मिथेनॉल, और एक बच्चों क्या बना आपका, एक बच्चों आपका बना इथेनॉइक, क्या बना है, इथेनॉइक। तो आप देख रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो आपने देखा प्रोपेनॉइड आपका दे हैव टू बी फर्दर कन्वर्ट इनटू मिथेनॉल एंड इथेनॉइक, यानी कि एक मेंबर किसका बन गया बच्चों, अल्कोहल का, और एक मेंबर किसका बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का। बात समझ में आई इतनी सी। इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोलाइसिस। तो मैं कुछ रिएक्शंस और करके दिखा दे रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ले लिया, चलो एक आध रिएक्शन और करा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखना आप लोग, है ना, इस तरह की एक आध रिएक्शन और करा दे रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो देखो सुनो, एक रिएक्शन मैं आपकी करने वाला हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे ले लो, ठीक है। सुनो आप लोग यहाँ पे ले लो क्या, प्रोपेनॉइड, प्रोपेनॉइड, ठीक है, प्लस क्या मिलाओगे उसमें, वाटर, प्रोपेनॉइड में वाटर मिलाओगे। तो देखो सुनो ध्यान से देखना, आपके मेंबर किस किस के बनेंगे, है ना। एक मेंबर आपका अल्कोहल का बनेगा, एक मेंबर किसका बनेगा आपका, एज अ कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो प्रोपेनॉइड का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों आपका, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो देखो C2H5 बॉन्ड COO प्लस क्या हो जाएगा आपका CH3, 4 कार्बन है आपके पास, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, देखो सेम को। प्रोप का मतलब कार्बन कितने लोगे बच्चों आप, मीथ ईथ प्रोप, 3 कार्बन लोगे, कितने लोगे, 3 कार्बन लोगे आप लोग, ठीक है। अच्छा प्रोपेनॉइड का साथ हमने बना के दिखा दिया आपको, है ना। चलो ब्यूटेनॉइड का बना लेते हैं ना, नहीं तो आप कहोगे कि बार बार वही बना रहे हो, ठीक है। तो मैं चेंज कर देता हूँ, हम लोग ले लेते हैं ब्यूटेनॉइड। क्या ले लेते हैं, ब्यूटेनॉइड, ब्यूटेनॉइड, ठीक है। देखो सुनो, तो ब्यूटेनॉइड अगर आप लोगे तो कार्बन कितने लोगे आप, 4, 1 2 3 4, ठीक है। 4 कार्बन ले लिया आपने, है ना। आपके सेकंड लास्ट कार्बन से आपको डबल ओ लगाना है, ये कोई यहाँ लगा दिया, कोई मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन बच्चों कितने आएंगे, 3 सिखा चुके हैं हम लोग। यहाँ कितने आएंगे बच्चों, 2। ये तो बैलेंस हो गया आपका, क्योंकि यहाँ भी बॉन्ड है, 2 और 1 3 4 बॉन्ड हो गया आपके। ये यहाँ पे क्या आएगा आपका CH3, ठीक है बच्चों। तो कंबाइंड करके अगर आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे इस फॉर्मूले को आप लोग, C2H5, यानी कि ये कंबाइंड बॉन्ड। हमें फंक्शनल ग्रुप क्या लिखना पड़ता है बेटा, अलग लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है, अलग, ठीक है। तो C2H5 डबल बॉन्ड से O यहाँ, एक O यहाँ, और CH3 बन गया। इसमें आप क्या मिलाओगे बच्चों, वाटर, H2O, क्या मिलाओगे, H2O, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो जो आपका H2O है इसको मैं HOH करके ले सकता हूँ, HOH, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपका जो OH है, ये जो OH है आपका, अब पता कन्फ्यूजन में क्या आता है, कभी कभी बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर आप ये बताओ कि हम ज़्यादा वाला किससे अटैच करें, यानी कि जो वाला जो आपका C2H5 दे रखा है उसको हमसे, उसके लिए हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर बनाएं कि अल्कोहल का मेंबर बनाएं। तो हमेशा ध्यान रखना, आपको हमेशा जो ज़्यादा कार्बन वाला मॉलिक्यूल दिख रहा है उससे आप हमेशा अल्कोहल का मेंबर बनाओगे। किसके मेंबर बनाओगे, अल्कोहल का, ठीक है। तो देखो OH आपका कहाँ अटैच होगा, C2H5 के साथ में, किसके साथ में, C2H5 में, और क्या बना लेगा, C2H5 बॉन्ड OH, यानी कि क्या बन गया आपका, इथेनॉल। क्या बन गया बच्चों आपका, इथेनॉल, ठीक है। तो पहला मेंबर क्या बन गया आपका, इथेनॉल, क्या बन गया, इथेनॉल, ठीक है। अब क्या बचा आपका, ये H बचा, ये H कहाँ जाएगा बच्चों आपके, इसके पास, कहाँ जाएगा, इसके पास, और ये कंबाइंड हो जाएंगे। तो CH3 COOH, यानी कि क्या बन गया आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3 COOH, क्या बन गया बच्चों आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, बोलो बोलो, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इथेनोइक, क्या बोलेंगे, इथेनोइक, इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो आपका इस तरीके से आपका जो ईस्टर है, दे हैव टू बी अ फर्दर ब्रेक इन इथेनॉल एंड इथेनोइक व्हेन वी हैव टू बी आर रिएक्टिंग विद अ वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर, आगे समझ में, या एक और करके दिखाना है, अच्छा यहाँ लिखा नहीं है, अच्छा लिख रहा हूँ, इथेनोइक, क्या हो गया आपका, इथेनोइक एसिड। तो बच्चों इस तरीके से, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान सुनना कि देखो हम लोगों ने अपना ईस्टर खत्म कर लिया, हमने टोटल फंक्शनल ग्रुप इन डिटेल में जाके ओवरऑल फिनिश कर लिए हैं, ठीक है।
हमारा चैप्टर कहीं हद तक आपका मोर देन 70% चैप्टर हम लोग फिनिश कर चुके हैं, हमारे पास 30% चैप्टर रिमेनिंग रह गया है। ठीक है बच्चों, मैं आपको डिटेल में थोड़ा इसलिए पढ़ा रहा हूँ और इन शॉर्ट वीडियो में इसलिए पढ़ाया कि आपको बोरिंग ना हो और आप अच्छे से पढ़ सको। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा एल्केन के बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, देन हम लोग आएंगे फिर अपने किस पार्ट पे, अपने IUPAC पे। किस पे आएंगे? IUPAC। चलो, थैंक यू टू ऑल।